हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं इस बार सावन के बारे में बात कर रही हूँ कि सावन आदिवासी लोगों को मनाना चाहिए या नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। और मैं जो जानती हूँ वो बता रही हूँ कि हमारे पूर्वजों ने पहले से जो करते आ रहे हैं वो अभी तक चल ही रहा है। पाहन रोपा स्टार्ट होने से पहले गांव बनाते हैं और मुर्गी की बलि देते हैं और दारू का तर्पण देते हैं। ये प्रथा है हमारे समाज में, तो ये आज भी है। तो सावन में भी हमारे पाहन द्वारा बलि दिया जाता है। तो सावन में तो हमारे देवताओं को ये मतलब खून चढ़ता है। तो हमारे आदिवासी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सावन मानते हैं, तो उन्हें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। और बोलते हैं कि ये हिंदू परंपरा है। बहुत आदिवासी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं इस तरीके से। तो मैं उसके बारे में बात कर रही थी, क्या मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। और मैं ये भी कहती हूँ कि जब हम लोग की किसी भी सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो हमारे समाज में उस गांव को उधराते हैं, कूड़ी उधराते हैं। तो उसमें भी दूसरे दिन या उसी दिन मुर्गी की बलि दी जाती है और पूजा पाठ किया जाता है। पाहन के द्वारा छीटा जाता है, मुर्गी चढ़ाया जाता है, फिर उसका प्रसाद बनाया जाता है और लोग खाते हैं उसको। इस तरीके से चलता है। तो वो सावन भादो हो या जेठ हो या आषाढ़ हो, सारे महीनों में चलता है। और जो रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते, जैसे गैर जाति के लोग, तो वे तो अपना धर्म को मानते हैं। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं देखा देखी उन लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपने धर्म को छोड़ के दूसरों के धर्म को मानने लगे। जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग हैं, ये नहीं है कि जो बहुत सारे लोग तो अब रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ भी दिए हैं, लेकिन अपने आप को आदिवासी ही कहते हैं। और जैसे कि ये है जैसे कि बहुत सारे लोग हिंदू ही धर्म को भी मानते हैं। बहुत जितने भी उनके पूजा पाठ होता है, वट सावित्री, तीज, लंदर फंद बहुत सारा है, दशहरा, ये सब वो सब भी मानते हैं। लेकिन आदिवासी ही हैं और वो कर ही रहे हैं। जैसे देखते हैं अगल बगल के लोगों को उस तरीके से करते हैं। और बहुत सारे तो ये भी हैं जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, तो वे भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं। ये बलि वली प्रथा को पता नहीं वो लोग फॉलो करते हैं, अपने घरों में देते हैं या नहीं देते, ये तो नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक है कि वो लोग भी नहीं मानते हैं। तो सारे लोग, हम लोग कहीं ना कहीं रूढ़िवादी प्रथा को छोड़ ही रहे हैं। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप हमारे समाज के बारे में नहीं जानती है और ये मतलब ये वो लंदर फंदर इस टाइप से वीडियो बहुत सारे लोग ने कमेंट किया था। तो मैं तो कुछ भी नहीं मानती, ना मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, ना ही मैं क्रिश्चियन धर्म को मानती हूँ। मैं तो रूढ़िवादी प्रथा को ही मानती हूँ। बस मैं ये बोल रही थी कि आप लोग जो दूसरे समाज के लोगों को देख करके और दूसरे के तरफ में जा रहे हैं, तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी प्रथा को नहीं मान रहे, रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ रहे हैं। ये सब बहुत सारे लोग तो अपने भाषा को भी नहीं जानते होंगे। मैं हिंदी में इसलिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत सारे जनजाति है, जैसे कि महली, कोल, विरहोर, विरजिया, पहाड़िया, असुर, इस तरह से कोरबा, हो, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, उरांव, इस तरीके से बहुत सारे जनजाति है और सबके भाषा भिन्न भिन्न है। जैसे मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, मालतो, असुरी, इस टाइप से बहुत सारे भाषा है। तो सारे लोग, अगर मैं कुड़ुक में, मैं उरांव जनजाति से, तो मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो उरांव से बनाऊंगी, तो सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं हिंदी से ही बनाती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर ये के लिए गए होंगे कमाने खाने के या नौकरी पेशा कर रहे होंगे। अब जो लोग टाई बेल्ट लगा के अच्छे अच्छे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनते होंगे, उन्हें तो अपनी भाषा और ये से भी शर्म आती होगी कि लगता होगा कि ये गंवार भाषा है, हमें शायद इसको नहीं बोलना चाहिए या फिर नहीं जानना चाहिए। इसलिए अपने बच्चे जो जानते भी है वो भी अपने बच्चों को नहीं सिखाए, और उनके बच्चे भी नहीं जानते, अपनी भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं। और हमें ज़रूरत है इन सबको फॉलो करने की। जो भी दादा दादी माँ बाप है जो अपनी भाषा को जानते हैं, जो भी आपकी अपनी भाषा है, वे ज़रूर मतलब कि इस भाषा को आगे बढ़ाए, ताकि आने वाले बच्चे अपनी भाषा को जान सके कि हाँ, हमारी भाषा ये। हमने देखा है कि राजधानी रांची में ही बहुत सारे ऐसे उरांव जनजाति के लोग हैं जो अपनी भाषा को नहीं जानते, कुड़ुक भाषा को तो समझते भी नहीं है कि ये भी हमारी भाषा है। ऐसे तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं। फिर
हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को हमें बचा के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए, ताकि और आगे भी बढ़ाना चाहिए। जो लोग भी इस भाषा को जानते हैं, कृपया करके अपनी भाषा में बातचीत करें, ताकि हमारे बच्चे, आने वाले जो नए नए नौजवान बच्चे या छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो जान सके, अपनी भाषा को समझ सके और अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करें। आप लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आने वाले दिन में बच्चे कुछ भी नहीं जानेंगे अपने भाषा के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में। मॉडर्न युग में सिर्फ टाई बेल्ट पहन के और जीन्स पैंट पहन के ही ज़िंदगी गुजार लेंगे और फिर बोलेंगे अपनी परंपरा भी है, अपनी भाषा कैसे अलग है ये वो। तो उनको भी सिखाए। कृपया करके आप लोग अपने भाषा का ज़रूर प्रयोग करें, जो भी जानते हैं सारे लोग, और भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को भी बचाने का कार्य करें। जैसे कि हमने बताया कि हमने पूछा कि ये सावन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में हमने देखा है कि हर समय बलि प्रथा है, गांव घूम करते हैं लोग, उगाते हैं, हर घरों से चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में मुर्गी लिया जाता है, उसके बाद में पूजा किया जाता है, उसका प्रसाद मतलब वहीं पे जहाँ पूजा होता है वहीं पे बना के खाया जाता है इस तरीके से। और जब भी हम मृत्यु भी देखे हैं, जब भी किसी का मृत्यु होता है तब भी ये मुर्गी का बलि दिया जाता है, हम ये भी देखे हैं। तो ये हर महीने में, मतलब कभी भी जब भी लोग एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं, तब भी, जैसे वो सावन हो या भादो, जेठ, आषाढ़, कुंवार, कार्तिक, कुछ भी हो, हर महीने में होता है। तो फिर कैसे हम लोग अपने संस्कृति को नहीं पहचान पाते हैं और दूसरों की संस्कृति को अपनाने लगते हैं। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, तो हमारी संस्कृति, रीति रिवाज को भी बचाने की ज़रूरत है। सारे लोग कहीं ना कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म को मानने लगे हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानने लगे, और जो लोग गाँव घरों में रह रहे हैं वही लोग रूढ़िवादी परंपरा को मान रहे हैं। जो भी घरों से निकल चुके हैं उन्हें तो आधे से अधिक लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारे समाज में क्या क्या पूजा पाठ होता है, कब क्या होता है, कब कैसा होता है, वो भी नहीं मालूम होगा। तो लोगों को जहाँ कहीं भी जाए अपनी रीति रिवाज को ना छोड़े और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करे, ताकि हमारे सभ्यता भी बचा रहे और सारे लोग सीख सके इससे, और हमारे आने वाले पीढ़ी भी इससे कुछ ना कुछ जान सके इस तरीके से। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सबों को।